कि भगवान की शक्ति भक्त में होती है और जितना भक्त स्वरूप में रहता है उतना ही भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। तो वैसे ही फिर सोचा हिरण्यकशिपु ने कि मुझे तपस्या करनी है, क्योंकि गुरु आज्ञा है। किसके लिए? किसके लिए? विष्णु भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए। अब जंगल में गए, सब कथा सुन गए, जंगल में गए, तपस्या करने लगे। तो देखा एक वृक्ष पे एक सुआ बैठा था। सुआ माने तोता। वो गा रहा था नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सुना नारायण का नाम, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। अरे जिसके लिए प्रतिशोध लेने के लिए, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या करने के लिए आया और उनके भजन में भंग होने लगा, उनका ध्यान भटकने लग गया। हृदय में क्रोधाग्नि ने और जागृत होने लगी और ज्योति दहकने लगी। तो सोचा आज का मुहूर्त ही अच्छा नहीं है, आज कुछ तिथि अच्छी नहीं है, चलो मैं अभी जा रहा हूँ घर वापस, कल देखता हूँ। घर आ गए। अब माता बहनों को होता है ना कि कोई पतिदेव अगर कुछ कार्य के लिए गए और अचानक लौट आते तो कितनी प्रश्न पूछती है, कितनी प्रश्न पूछते हैं, क्यों, क्या, कैसे, क्या हुआ। आपकी जैसी माता थी कयादेवी। तो उसने अपने पतिदेव को पूछा कि स्वामी आप तो योग लगाने के लिए गए थे, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे और आप इतनी जल्दी वापस आ गए। तो हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय मैं तो जो तपस्या करने के लिए गया था, लेकिन पता है वहां पे एक सुआ बैठा था वृक्ष को, और जैसे ही मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की तो मैंने स्वर सुने नारायण नारायण नारायण, और बस मेरा मन और क्रोधित हो गया, मेरा मन नहीं लगा। कयादू एकदम खुश हो गई। अरे आज कुछ भी हो, मेरे स्वामी ने कौन सा नाम लिया है? हाँ एक साथ बोलिए। हाँ तो कयादू ने बोला आज कुछ भी हो तो मेरे आज स्वामी ने नारायण का नाम लिया। तो कहती है आज पूरे दिन में एक माला तो मैं करके लूंगी। तो हमें भी आज एक माला करनी है ना? किसको किसको करनी है? हाँ पास हो गए, 108 जन्म के लिए प्राप्ति हो गई। तो जब भी टाइम मिलता था ऐसे करते करते उसने पूरे दिन भर 105 बार उसने प्रभु के नाम रख लिए। अब सोचिए बच्चे कितने बच्चे? एक माला में कितने मनी होते हैं? 108। 105 उसने पूरे करके अभी 3 रह गए। तो सोचा अभी तो डर गई क्योंकि सवेरे से मैं इतनी बार पूछ चुकी हूँ। फिर रात को क्या करती है, एक गिलास दूध लेती है और रख के प्लेट रख देती है और आके दरवाजे में खड़ी हो जाती है और कहती है स्वामी जी वो क्या है, बच्चों के कामकाज में ना मैं भूल ही जाती हूँ, आजकल पता नहीं क्या हो गया, स्मरण शक्ति ही खत्म हो गई है। आप तो तपस्या करने गए थे ना, फिर आप लौट क्यों आए? अब हिरण्यकशिपु का पारा चढ़ गया। कहते कितनी बार मैंने कहा कि तपस्या करने गया था, वह सुआ बैठा था, उसने नारायण 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 कहा, 3 बार कहा, इसके लिए मैं वापस आ गया। अब कितने हो गए? हाँ 108। आप नहीं बोले, आपका तो गिनती चालू ही नहीं हुई। तो क्या कहा सुए ने? हाँ तो बोले कि आज मेरे कुछ भी हो खुश होगी, मेरे प्रभु ने आज मेरे प्रभु का नाम ले लिया। और उनका ही पुत्र होता है प्रहलाद, कि जैसे उस समय पे कयादू गर्भवती होती है और प्रभु की भक्त होने के कारण वो पुत्र भी वैसे ही होता है।